आज मुझे बड़ा खुशी भी है और दुख भी है। अभी तक बाहर के लोग पराशक्ति को चैलेंज करते थे, देव शक्ति को चैलेंज करते थे, ब्राह्मणों को चैलेंज करते थे, संतों को चैलेंज करते थे, देवताओं के मठ मंदिरों को चैलेंज करते थे। अब साधक गण ही हनुमान लला की शक्ति को चैलेंज कर रहे हैं। तो मैं पंडोकर धाम की पीठ की ओर से जैसा मेरे पास समाचार चलते हुए सोशल मीडिया के हवाले से मुझे प्राप्त हुआ, पंजाब केसरी नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुझे एक समाचार अपने कानों से वह वीडियोग्राफी देखने को प्राप्त हुई है। कोई स्वीकार करता हो या ना करता हो, पंडोकर सरकार दरबार श्री रामलला सरकार नामक अपने आप को कहते हैं कि हम पर्चा लिखकर भविष्य बताते हैं, और पंडोकर सरकार को अमुक अमुक नाम के व्यक्तियों को मैं चैलेंज करता हूं। तो मैं रामलला नामक दरबार को, श्री अयोध्यानाथ को नहीं, ये क्लियर सुन लेना, क्योंकि वो मेरे आराध्य हैं, मेरे इष्ट के इष्ट हैं। लेकिन इन्होंने रामलला की ओट लेकर के दरबार गद्दी चमकाने के लिए गद्दी को घोषणा की है, अपनी तरफ से संकनाद किया है और मीडिया में प्रसार किया है। तो रामलला नामक दरबार को पंडोकर सरकार दरबार उनकी चुनौती को स्वीकार करता है। परंतु पंडोकर धाम में अमावस्या पर्व से पंचमी और दशमी तक दरबार लगता है। अब 365 दिन का दरबार हो चुका है, लेकिन मैं दशमी के बाद कभी भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आप सनातनी हैं। अभी तक नास्तिक लोग, पाखंडी लोग, कम्युनिस्ट धारा के विचारधारा के लोग, अनेक अनेक संस्थाएं चैलेंज करती थी। तो मुझे लगता था इनके ब्लड में इन्फेक्शन है, इनका डीएनए गड़बड़ है, ये अपने पुरखों की तो बजाएंगे, क्योंकि पुरखे लोग उलझ गए, सुलझ गए, चले गए, ऊपर धुआं निकल गया। लेकिन अब दरबार वाले ही यदि टारगेट पॉइंट में पंडोकर सरकार को लेते हैं, तो रामलला जी सावधान हो जाइए। मैं आपका निमंत्रण और आपका चैलेंज स्वीकार करता हूं। मैंने अभी सुना है, मैं वीडियो दिखा सकता हूं, दूसरे अन्य दरबार, पंडोकर सरकार के दरबार परम पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज बराह, तहसील लाहौर, जिला भिंड से यह संस्था पंडोकर सरकार शाखा चल रही है, जिसका प्रधान गुरु शरण ही दरबार चला रहा है। पंडोकर धाम की भूमि से पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज के पताका के नीचे मैं संपूर्ण पर्चा लिखने वालों का, मैं हर प्रकार की उनकी भवक को मैं स्वीकार करता हूं। आइए दूसरा समाचार मैंने और सुना है। पंडोकर धाम में होने वाले श्री राम महायज्ञ के पहले यदि समय अनुकूल और प्रशासन शासन की अनुमति मिली, वैसे तो समाचार में आज ही जारी करूंगा, पंडोकर धाम की पीठ की ओर से 1 नंबर मोबाइल नंबर जारी किया जा रहा है दरबारों के लिए। लेकिन जो बराह धाम की भूमि से दरबार संबंध रखते हैं, श्री हाथीवान महाराज श्री समाधि महाराज से संबंध रखते हैं और बराह के आशीर्वाद से दरबार चल रहे हैं, या उनके नाम से लोगों का जन कल्याण कर रहे हैं, उन सभी दरबारों को छोड़कर संपूर्ण जितने अपने अपने, कोई कहता है कि मैं सन्यासी बाबा का चेला हूं, तो कोई कहता है मैं काली कालका का चेला हूं, तो कोई कहता है मैं फलाने का ब्रह्म राक्षस का चेला हूं, मैं गौड़ बाबा का चेला हूं, जाने किस किस का चेले हैं। मैं सभी चेलों को एक साथ ये 4 मुकुट रखे हैं हमने। जिस पर कलगी लगी हुई है, ये परम पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज के दरबार का मुकुट है। जो जीत के जाएगा, प्रथम विजेता होगा, उसको ये मुकुट पहनाया जाएगा, जो मेरे
आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं जिसमें ऊपर कलगी लगी हुई है। दूसरे नंबर पे मुकुट रखा गया है। जो सेकंड नंबर आएगा और जो तीसरे नंबर पे आएगा उसको तीसरा, और जो चौथा भी मैंने मान लिया तो चौथे व्यक्ति के लिए भी मैंने रखा है। वैसे परीक्षा 2 पे 2 होती है, पास या फेल, लेकिन हमने पुरानी प्रतियोगिता को याद किया कि फर्स्ट और सेकंड इनाम मिलती मैंने देखी, लेकिन मैंने अपने नियम में 4 रख दिए हैं। उसके लिए 4% डाली है। जो 100% में 99% हमारे यहां के 10 व्यक्ति खड़े होंगे, उनको ये कलगी वाला मुकुट पहनाया जाएगा जो 100 में से 99% सही बताएगा। दूसरा नंबर पे दूसरा मुकुट जो रखा है, जो 100 में से 85 या 90% बताएगा, सही निकलेगा, उसको दूसरा मुकुट पहनाएगा। तीसरा, जो 100 में से 50 और 60% बताएगा, सक्सेस, भला ही कुछ गलत भी निकल जाए कोई दिक्कत नहीं, 60% भी यदि 10 क्वेश्चनों में से 9, 8, 7 बताते हैं तो तीसरा मुकुट पहनाया जाएगा। और चौथा उनके लिए जो 100 में से 45 और 55% ही सही बताएंगे तो चौथा उनको पहनाया जाएगा। ये हमने न्याय संगत पंडोकर धाम की पीठ की ओर से जो मैंने घोषणा कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि मैं एक प्रतियोगिता दरबारों के लिए नहीं, जो तथाकथित पर्चा लिखने वाले, जो पंडोकर सरकार के दरबार की भांति चैलेंज करते हैं कि मैं पर्चा लिखता हूं, वो चाहे वो दरबार कोई भी हो, भारत के कोने कोने के जितने भी दरबार जो पर्चा लिखने वाले हैं, वो ये आवाज को स्वीकार करते हुए पंडोकर धाम की भूमि पर निश्चित होने वाली तारीख में भाग लेवें। उसमें प्रतियोगिता में एक विषय और रहेगा, ध्यान रखिएगा। जितने भी दरबार चलाने वाले आएंगे वो अपने अपने 10 अच्छे पढ़े लिखे लोगों को लेके आएंगे। वो जो पूछना चाहेंगे उनको 10 के पहले हम बताएंगे। फिर दूसरे नंबर के जो आएंगे उनके 10 को पहले हम बताएंगे। फिर तीसरा आएगा 10 के हम बताएंगे, और चौथा आएगा उसके 10 के जो पूछेंगे हम बताएंगे, लेकिन लिख के पहले एडवांस एक बक्सी में लाना होगा ताला डाल के। साथ ही इतना ही नहीं, जो फर्स्ट विजेता होगा उसको 11 लाख रुपए का चेक भी दिया जाएगा जन्म शक्ति पुण्य भरा ट्रस्ट के नाम से। यह चेक मात्र एक ही व्यक्ति को है, जो फर्स्ट विजेता होगा। यह संपूर्ण भारतवर्ष की सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रिक मीडिया में यह समाचार जारी हो, मैं इससे वचनबद्ध हूं। जो फर्स्ट आएगा, 99% आएगा, उसको यह चेक दिया जाएगा, और साथ में ताज पंडोकर धाम का दिया जाएगा, मस्तक पे बांधा जाएगा, और पंडोकर धाम में गद्दी पे बैठना बंद कर दूंगा। चाहे फिर वो कुछ भी हो, गुरु शरण नाम का व्यक्ति इस गद्दी पे नहीं बैठेगा। और चाहे वो दरबार मध्य प्रदेश के किसी भी कोने का दरबार हो, ये मत कहना कि हमसे नहीं कह रहे हैं, हम सबसे कह रहे हैं। बस बरहा भूमि से निकले हुए भक्त जो दरबार चलाने की संगला में हैं, यदि उनको कोई चैलेंज करता है तो उनकी ओर से मैं आपसे तैयार हूं। शिष्य लोग तैयार नहीं रहेंगे। हमारे 4 शिष्य हैं इस समय दरबार चला रहे हैं। पहले पर शिवम बिश्नोई औरैया, दूसरे ब्रह्मेश्वर सरकार, तीसरे लहरन सरकार, और चौथे बंगेश्वर सरकार। ये 4 को यदि कोई चैलेंज देगा तो उनकी ओर से मैं आपसे तैयार हूं। अभी भी बच्चे हैं, अभी प्रारंभ कर रहे हैं, उनके पास ज्यादा है या नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए बराबर जितने पर्चा लिखने वाले हैं उनके ऊपर तो वही बहुत हावी रहेंगे। 4 ही तुम्हारे सहयोगी जो आएंगे उनके लिए मैं उनकी ओर से मैं बताऊंगा। यह हमारी पहले की घोषणा है, यह ध्यान रखिएगा। तारीख निश्चित कर दी जाएगी। 11 लाख रुपए जो
फर्स्ट आएगा उसके संस्था के नाम से या उस संत के नाम से, जो संत हैं, संत मतलब वहां के पीठाधीश्वर हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, पंडा है, पुजारी है, उनको एक ही व्यक्ति को यह चेक दिया जाएगा, फर्स्ट वाले को बाकी के मुकुट पहना करके सम्मान किया जाएगा। क्योंकि कोई भी पहले भी एक महाकुंभ हुआ करता था, अश्व छोड़ा जाता था विजय के लिए, प्राचीन पद्धति है, कोई नई नहीं है, घमंड नहीं है, कोई मुझे अहंकार नहीं है। जब जब कोई राज प्रबल होता था तो एक प्रतियोगिता होती थी, कोई भी मेरा घोड़ा को पकड़ ले वो ये राज उसी में सम्मिलित हो जाएगा, उसके अधीनस्थ हो जाएगा। पांडव का सरकार दरबार जो फर्स्ट आएगा उसी के अधीनस्थ हो जाएगा और ये चेक और मुकुट पहना करके सम्मान किया जाएगा। सभी सदगुरुओं के ये भाषा आज अलग तरीके की है। जितने पर्चा लिखने वाले हैं उनके जितने अपने अपने गुरुओं के जो भक्त हैं, अपने अपने गुरु जी को उत्तेजित करते हुए, तेजित करते हुए, समाचार सुनाते हुए अपना अपना समाचार जारी करें। यहां की डेट पंडोकर धाम की वैसे तो मैं अप्रैल में निकालने वाला हूं, लेकिन पंडोकर धाम का जो मोबाइल नंबर है इसको मैं अटेंड करूंगा। चंगू मंगू फोन नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो आने वाले प्रतियोगिता में वही फोन करेंगे, जो पर्चा लिखने वाले हैं वही फोन करेंगे। उनके लिए एक नंबर जारी किया जाता है। आज दिनांक है, कितनी तारीख है? 19/9/2023 को रात्रि 9:10 नहीं 9 कितना बजे भी, ये कैसी घड़ी चल रही हमारी, 9:57 पर यह सूचना जारी हो रही है। और इसके बाद पहले पंडोकर सरकार का निमंत्रण स्वीकार करना होगा, पंडोकर धाम की पीठ की घोषणा को स्वीकार करना होगा, और नहीं तुम घर घर अपना बबुल बजाओ। पंडोकर धाम की ओर से यह संकनाद किया गया, यहां से ढोल बजा करके, लंगाड़ा बजा करके, जय घोष करके, जय जय श्री राम, यहां से घोषणा जारी हो गई है। पहले पंडोकर सरकार का निमंत्रण, या इसको वैसे तो निमंत्रण कह रहा हूं, चैलेंज शब्द का मैं प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन आप यदि इस शब्द को चैलेंज मानते हो तो स्वीकार करिएगा। वैसे तो पुरानी भाषा चुनौती शब्द है, हमारी चुनौती जो स्वीकार करे उसके लिए इस प्रकार की है। और रामलला सरकार जब चाहें, क्योंकि समाचार तुम्हारा बिफोर आया है, पंजाब केसरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैंने देखा सुना, नाम मेरा आपने उसमें सैंपल में जो थंबल जिसको बोलते हैं उसमें मेरा नाम लिखा है, और भी किसी लोगों के लिखे होंगे, लेकिन मैंने आपका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। रामलला जी अपना मोबाइल नंबर जारी करें, मैं रात्रि में दरबार के बाद मैं आपसे बात करूंगा। मैं अपने तरफ से इसलिए समाचार दे रहा हूं कि मैंने आपकी बात को सुन लिया, समझ लिया है, और मैं तैयार हूं। सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में यदि यह समाचार डाला है तो 24 घंटे के अंदर अपनी सॉरी बोलें और समाचार व्यक्त करें या दूसरा समाचार प्रसार करें कि पंडोकर सरकार को छोड़ के या पंडोकर सरकार को लेके मैं आपके दूसरे समाचार तक इंतजार करूंगा। पंडोकर सरकार धाम का मोबाइल नंबर है 7354555535 7354555535। इस पे व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। कृपया हमारे यहां हर रिकॉर्ड किया जाएगा कॉल को, आप भी रिकॉर्ड करके रखिएगा। कल आप ये नहीं कह सकते मैंने बात की थी महाराज जी से, फोन नहीं उठाया। यदि मिस कॉल आएगा तो कॉल अवश्य आपको लगाया जाएगा। मिस कॉल मिली तो मैं जरूर करूंगा। इसमें मैंने किसी वैज्ञानिक, किसी साइंस, किसी भी अन्य ग्रुप को मैंने ये प्रतियोगिता नहीं रखी है। ये प्रतियोगिता मात्र उनके लिए है जो तथाकथित त्रिकालदर्शी बनना चाहते हैं या पर्चा लिखने वाले जानते हैं,
और जो भी कहते हैं कि हम 4 पीढ़ी से, 10 पीढ़ी से, 20 पीढ़ी से, हमारे दादा परदादा गुरु दादा करते आए हैं, तो बस 2007 के वीडियो लेते आए साथ में। कौन से सन के? 2007 के। 2007 में कोई भी वीडियो डला हो, किसी के पास हो, दादा का हो, पिताजी का हो, गुरु दादा का हो, गुरु भाई का हो, गुरु अम्मा का हो, वे अपना अपना वीडियो साथ में लेके आए। और पंडोकर सरकार सतगुरु भगवान श्री हाथीवान महाराज की यह गद्दी है, बारहा जिला भिंड, तहसील लाहौर, जहां परम पूजपा सतगुरुदेव भगवान विराजते हैं। और पंडोकर धाम में आने वाले भक्तों के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, तुम तो घर बैठ के आनंद लेना, बढ़िया से भगवान का जाप करना, सत्य में विजयते, सत्य की विजय होगी, शक्ति का, ज्ञान का, प्रकाश का। हमारे 4 बच्चे और भी छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे वाईफाई लेके आते हैं कि महाराज कुछ कृपा कर दो। और जितने लोगों के हमने 4 लोगों के जो नाम लिए हैं, इनको मैंने कोई विद्या नहीं दी, ये भी सुन लेना। इन्हें कोई हमने दूत नहीं दिए, इन्हें हमने कोई वीर नहीं दिए, मात्र भक्ति का, शक्ति का हाथ रखा है। इतने में ही तुम्हारे बराबर पर्चा लिखते हैं। सिंगल दूत नहीं, सिंगल वीर नहीं, कोई मंत्र नहीं, कुछ कोई भी शक्ति मैंने नहीं दी, मात्र भगवान के आशीर्वाद का, उनके विश्वास का हाथ रखा है। इतने ही में वो खेल खेल रहे हैं। बड़ा बड़ा प्रचार करने से, बड़े बड़े टीवियों पे सेटिंग से आ जाने से, यूट्यूब को छा जाने से लोगों बड़े दरबार नहीं हो जाते। दरबार ज्ञान से और परीक्षा से होता है। जो राजस्थान में घटना घटी, जो अन्य दरबारों के लिए, जो तथागत पर्चा वालों के लिए अन्य जगह जगह घटना घट रही है। जैसे हमारे बीच में एक विदेश से जो आई है बिटिया, कहां से आए? गोवा से आए हैं, इंडिया ही से हैं। और हमारे बीच में बहुत सारे दुनिया के भक्त अनेक अनेक दरबारों का प्रसाद का आनंद लिए बैठे हुए हैं, जैसे कि स्वाद लिए बैठे हुए हैं। उन सबको भी ये दर्शन करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा कि आप लोग भी उसमें पधारिएगा। हमारे ये अनेक दरबारों से आई। हमारे एक प्रिय शिष्य हैं, बच्चा है, अभी कुछ जानता तो नहीं है, लेकिन हनुमान जी महाराज के नाम से जो कह देता हो जाता है। 30% भी 40% भी यदि लोगों के काम बन जाते हैं तो कम नहीं है। कुटी सरकार से ये लौट के आई हैं बिटिया, और भी अन्य अन्य जगह के दरबारों का स्वाद लिए होंगे। देखिएगा वीडियो में, आपको पहचान में आ जाएगा किस किस दरबार में ये लोग आए हैं। वैसे तो यहां जितने लोग बैठे हैं वे किसी ना किसी दरबार के ही चक्कर काट के आए हैं। और जिन्होंने कहा कि पंडोकर सरकार दरबार पर्चा नाम बता देते हैं, सुनिए, वो भी मैंने समाचार देखा, सुना। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन चेले हमारे इतने तैयार रहते हैं कि जे पहले से देखा, बाकी कछु देखे ना देखें। जिन्होंने कहा कि पंडोकर सरकार का नाम तो नहीं लिया, लेकिन मैं ही बताता हूं, दूसरा कोई नहीं बताता है। और आपने कभी कभी ऐसे आपने कहा पिताजी का नाम बता दिया तो क्या कर दिया वो तो खुद ही जानते हैं, दादा का नाम बता दिया वो तो खुद ही जानते हैं। कोई बात नहीं, क्या आपने कभी किसी दरबार में किसी का नाम नहीं बताया? तो बता दिया तो कोई बात नहीं। आप अपने आप को समझ चुके हो कि तुम्हारी ट्रिक, तुम्हारा मजमा समाप्त हो गया है। तुम्हारा अब खोखलापन दरबार खत्म होने वाला है। अब जो कोई अंधविश्वास, आंखें मीच के ही विश्वास में लगे हैं निर्मल बाबा के लिए, जैसे आज भी कई लोग निर्मल बाबा को देखते हैं, बंद दुकान पे आज भी सामान लेने लोग पहुंच जाते हैं। यदि कोई ऐसे आपके पास पहुंचता रहे तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास बुद्ध समाज, विद्वान, पढ़ा लिखा युवा तुम्हारी हर पर्ची पर देखने के लिए तैयार हो गया है, और तुमने पर्चा दिखाना बंद कर दिया है। कारण क्या हुआ है ऐसा कि 10 दिन में पर्चे दिखाना ही बंद कर दिए, माइक बंद कर दिया, माइक हटवा लिया जाता है, और फिर जब देख लिया कि पूरा सेटिस्फाई है, संतुष्ट है, तो पर्चा दिखा दिया जाता है। जैसा जवाब आपने दिया ऐसा ही मैंने आपको दिया। मैं आपसे ही कह रहा हूं, और मुझे पता है कि जो तुमने कहा है हमसे ही कहा है, इसलिए ये जवाब उत्तर में पाइए।
नथिंग, 0/0, बेटा भी तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं गिरे। ना तुम्हारे कभी दादा बैठते थे, ना तुम्हारे कभी परदादा बैठते थे, ना तुम्हारे गुरु के गुरु बैठते थे। हम सबको जानते हैं, 2001 से लेकर के निरंतर मध्य प्रदेश में घूमता हूं। पन्ना, रीवा, सतना, छतरपुर, खजुराहो, टीकमगढ़, ललितपुर, कानपुर, औरई, लखनऊ, मैं पूरे क्षेत्र में घूमा हूं और सबके एक एक कोने के दरबार जानता हूं, किस दरबार में कौन शक्ति विराजमान है। इसलिए यह दरबार जब तक बंद नहीं होगा, ध्यान रखें, जब तक कोई मुझे अपना बराबरी का विश्वसनीय नहीं मिल जाएगा कि हां सनातन को आगे ले जाएगा, तब तक यह दरबार बैक नहीं होगा। चाहे कितने ही वर्ष निकल जाएं, जितनी भरी राम ने चाबी उतना चले खिलौना, यदि गले में सांस रहेगी तब तक ये दरबार चलता रहेगा और पर्चियां बनती रहेंगी। ये बात अहंकार अहम की नहीं है भाइयों। उपस्थित दरबार में आपको कोई लेना देना नहीं है, मुझे पता है। आप पर्चा बनवाने आए हो, आप किसी की आलोचना मत करना, किसी संत गुरु की आलोचना मत करना। यह व्यक्तिगत मैटर मेरा है। ज्ञान का परीक्षा हर व्यक्ति देता है, साल में पढ़ता है, वर्ष भर पढ़ता है। 3 परीक्षाएं होती हैं, तिमाही, छमाही और वार्षिक। होती है कि नहीं होती? हो सकता है ये 32 वर्ष के अंदर में आज हमारी परीक्षा होने वाली है, हम तैयार हैं। अभी तक मैंने किसी को छेड़ा नहीं, अपनी तरफ से कभी नहीं छेड़ा, लेकिन आज मैं पहली बार छेड़ रहा हूं। जितने बार मैंने जिस दरबार को ललकारा, वहां से प्रश्न उठा तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है भाई साहब। होती कि नहीं होती है? आपको कोई चोटी मारता है तो आप फटाक से चांटा मारते हो कि नहीं मारते हो? कोई आपको राम राम करता है तो आप राम राम करते हो कि नहीं करते हो? आपको कोई सैल्यूट देता है तो आप उसको नमन करते हो कि नहीं करते हो? बोलो हाँ या ना। ये अहंकार की बात नहीं है, ये नाम लेके बोल रहा हूं कि रामलला सरकार जी महाराज, श्री राम जी महाराज के नाम के वोट लिए हैं, इस नाम को मैं नमन करता हूं। लेकिन तुम्हारी जो भी शक्ति है, मैं उसको चैलेंज करते हुए और तुम्हारे चैलेंज को स्वीकार करते हुए तुम्हें ललकारता हूं। तैयार हो जाओ, सावधान। हमारे यहां से मात्र 10 लोग जाएंगे, जहां भी दरबार रखा जाए शासन प्रशासन की गाइडलाइन में होगा। वहां के अधिकारी पदाधिकारी सम्मान कर उनको न्याय दर्शिता के रूप में रिटायर अधिकारी पदाधिकारियों को उस मंच पे बैठाने के लिए मैं प्रयास करूंगा, जो पंडोकर धाम में होने जा रहा है। और इसी प्रकार के सनातन गुरुओं के महापुरुषों को भी इस व्यास गद्दी से सम्मान कर वो न्याय निर्णायक रूप में मार्गदर्शन करेंगे। क्योंकि ये सनातन के अंदर ही जो खडमेल लग गया है, हमें इतना सनातन विरोधियों से डर नहीं है जितना सनातन के अंदर जो प्रवेश कर गए हैं आवरण पहन करके, उनसे ज्यादा डर है। उनको तो मैं ललकारता हूं कि समय और वक्त है, पंडोकर धाम में पर्ची कटती है, टोकन कटता है तो नंबर तो आता है। आ जाइए पंडोकर धाम में। हमारे यहां तो कुर्सी डलती थी पहले, आपने देखा होगा इस बालकनी में, पुराने वीडियो देखिएगा आप। लेकिन कोई भी 11 वर्ष तक नहीं आया। उसके बाद हमने यज्ञ करके 2022 में हमने कुर्सियां यहां से हटा ली। 2013 से मैंने कुर्सी डाली चालू की थी, 2013 से, सॉरी 2012 से डाली थी और 2000 आकर के 22 में हमने कुर्सियां हटा ली हैं। कोई भी बैठने को तैयार नहीं हुआ। क्या यह मेरी घोषणा पहले नहीं सुनी? मेरा कोई एक घोषणा नहीं कि मैं भगवान हूं। यह बात क्लियर कर लेना पॉइंट में। मैं साधारण गुरु शरण हूं। मैं ना भगवान हूं, ना मैं ईश्वर हूं, ना मैं अवतार हूं, ना मैं संत हूं, ना मैं साधक हूं, लेकिन इष्ट बल पर गरजता हूं। ये तथाकथित जो पर्चा लिखने की होड़ बनी, जगह जगह पर्चा बन रहे हैं और पकड़े जाते हैं तो हनुमान लला को बेइज्जती हो रही है।
और विजयी हो गई तो हमने बना दो। ये ऐसे तथाकथित पर्चा वालों को भी मैं चैलेंज करता हूं, एक साथ संपूर्ण पर्चा वाले ले। मात्र बराधाम से निकले हुए परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज श्री समाधि वाले महाराज की गद्दी के जो हमसे उम्र में बड़े हैं, हमसे छोटे हैं, उनको छोड़ करके और उनको निर्णायक रूप से गद्दी पर बैठा देंगे, क्योंकि वो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, वो निर्णय देंगे। लेकिन शपथ इस बात की रहेगी सभी मार्गदर्शकों को कि पक्षपात मत करना, जो हारेगा वो हारेगा, जो जीतेगा वो जीतेगा, लेकिन पंडोकर धाम की गद्दी आदनस्त जीतने वाले की ओर हो जाएगी। पहले राजपाट ऐसे ही होते थे, हम तो इसको राजपाट ही मानते। जब मैं गद्दी पे बैठा था, हमारे ग्रामवासियों से पूछ लीजिए, मैं तथाकथित बात नहीं करता हूं। सन 1999 में 7 दिसंबर को मेरा राज तिलक हुआ है। ये प्रथा हमारे घर में राज परंपरा चली आ रही है। पहले पिताजी गद्दी पे बैठा करते थे, अभी भी बैठे हैं, अभी भी, और उनका भी वीडियो मैं उपस्थित दे सकता हूं। जो पर्चा भी बनाते थे, समस्या भी निपटाते थे, पंडोकर धाम में गद्दी पे बैठा करते थे। और आज पूरे गांव में पूछ लीजिए। और जो कह रहे हैं हमारे दादा परदादा दादा गुरु, गांव का एक आदमी भी कह के दिखाए, लेकिन मैं कसम से पूछूंगा, नाती की, पोते की, संते की, नहीं तो सिखा के ले आओ, पढ़ा के ले आओ। बोलते तुम तो दद्दाई की कसम, हमारे बाबा बैठक थे। हम सबको जानत, हनुमान जी महाराज हमारे इष्ट हैं, लेकिन पथरा रखने मात्र से इष्ट मैं नहीं मानता। हां, स्वरूप को मैं स्वीकार करता हूं, नमन करता हूं, लेकिन कोई कहे कि ये शंभु है, सौ प्रगटे हैं, तो मैं ये भी जानता हूं किस कब और कैसे किस कारण से किस योजना से थंब गाड़ा गया है। हनुमान जी की ओट में कौन जमीन हड़पना चाहता है। मैं सभी दरबारों के लिए बोल रहा हूं, जिन लोगों ने मुझे छेड़ा है, पसीना पोंछ लो, शासन प्रशासन से जवाब ले लूंगा। ये मत सोचना कि आप उनकी सिक्योरिटी या आप उनका तामझाम देख करके उनके वोट की चक्कर में आप पक्षपात करो। मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ूंगा। ध्यान रखना, ये पंडोकर सरकार की बात है, बात आस्था और श्रद्धा की है, बात सनातन धर्म के प्रचार प्रसार की है। यदि इस पद्धति पर कोई खेल खेलेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार। यह निमंत्रण, यह है हमारा संकेत, हमारा यहां की घोषणा जारी कर रहा हूं सोशल मीडिया पंडोकर सरकार धाम के यूट्यूब चैनल पर। और जो जो चैनल वाले इस बात को उठाना चाहते हैं, मैं पूर्णतः इस फुटेज से सहमत हूं। और कोई भी पंडोकर धाम से आपको क्या बोलते हैं यूट्यूब पर, वो मार देते हैं ना स्ट्राइक। हमारे यहां से ना स्ट्राइक दें और ना तुम्हें कुछ दें, तुम्हें और पुरस्कार देंगे, तुम दिखाओ, ठीक है ना। जैसे पंडोकर सरकार की दरबार की बात हो गई, पुनः एक बार और चेक देख लीजिए, ये मुकुट देख लीजिए। पहला मुकुट जिसपे कलगी लगी है, ये पंडोकर धाम का है। श्री हाथीवान महाराज की ओर से ये गद्दी इस मुकुट की ताकत से चलता आ रहा है दरबार अभी तक। और ये सब आज दुनिया में ताज की लड़ाई है, चाहे वो कोई भी लड़ाई हो, कोई भी प्रतियोगिता हो, कोई भी चीज हो, ये मुकुट के लिए होता है। भगवान ने चाहा जब तक प्रतियोगिता होगी, हो सकता है मैं स्वर्ण का भी तैयार कर दूं फर्स्ट वाले को। बाकी के तो ये जो भी प्रेजेंट में मेरे पास उपस्थित था, मैंने ये मुकुट रख करके ये आपको आज सूचना जारी कर दी है। ये फिर सुन लें, वही इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे जो तथाकथित पर्चा लिखने वाले हैं। और जो नहीं बता पाएंगे उनको भी सम्मान किया जाएगा, आपको उचित गद्दी दी जाएगी, आपको नजदीक से बैठने का, ये आनंद लेने का, अपनी अपनी विद्या का, अपने अपनी ज्ञान का परीक्षण करने का, देखने का, समझने का सौभाग्य मिलेगा। जिससे इस प्रतियोगिता के बहाने जो पराशक्ति लुप्त होती जा रही है, दबती जा रही है, पुनः युवाओं के अंदर जागृत होगा। मंत्रों के प्रति, यज्ञ के प्रति, अनुष्ठान के प्रति, वेद शास्त्रों के प्रति, पुराणों के प्रति, संतों के प्रति अगाध श्रद्धा होगी। पुनः लोग शोध की ओर लग जाएंगे। इसी के साथ जय घोष करते हैं, बोले श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की, श्री समाधि वाले बाबा की, श्री हिंगोटा वाले महाराज की, श्री पंडोकर सरकार की।
जय जय श्री राम। पुनः चेक दिखा दें और भैया ये हटा ले और ये चेक सहित एक लिफाफा में पैक करके रख दीजिए। 11 लाख का है। बाकी पैसा तो सबके पास बहुत है, करोड़ों है, अरबों है, संकों है, लेकिन इनाम, पुरस्कार, सम्मान 1 रुपए का बहुत होता है, फूल का भी बहुत होता है। एक पुष्प देकर के ही, हल्दी का तिलक करके, एक श्रीपाल और एक नारियल देकर के अपने आप को गौरवान्वित होते हैं। ये तो हम एक साधारण आने जाने का तुम्हारा खर्च की व्यवस्था है 11 लाख रुपए। चल इसके बाद मुकेश जी ये समाचार बना करके सभी प्रेस में जारी कर दें और ये मुकुट सुरक्षित रख ले। बोले श्री पंडोकर सरकार की, सतगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की।